बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। मैंने 4 कप चावल लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं और इनको आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दिया है। आधा किलो गाजर ली है और आधा किलो ही आलू लिए हैं। आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काटा है और गाजर को मैंने थोड़ा पतला काटा है और इसका जो दरमियान में येलो वाला हिस्सा होता है वो मैंने निकाल दिया है। 2 कप मैंने मटर के दाने लिए हैं और छोटा सा पीस बंद गोभी का था, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। और 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको रफली काट लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, ठीक है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक मैंने लिया, मैंने चॉप किया हुआ लिया, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और पिसे हुए मसालों में मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच लिया है धनिया पाउडर और 2 खाने के चम्मच नमक और 1 चिकन क्यूब का पीस लिया है जिसको मैंने ज़रा हाथ से इस तरह मैश कर लिया। और ये अगर आपकी मर्ज़ी है चिकन क्यूब डालना चाहें तो डाल लें, वरना नहीं, लेकिन इससे बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर बनता है। और साबुत मसालों में मैंने लिया है ये 2 बे लीफ, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े और 10-12 काली मिर्चें, 2 अदद साबुत लेमन और 8-10 हरी मिर्चें, इनको मैंने इस तरह काट लिया हुआ है। लेमन का मैं जूस निकाल लूँगी। और 1 कप ऑयल, और इसी कप से मैंने चावल लिए हैं और इसी कप से मैं पानी भी डालूँगी। सबसे पहले मैं एक बर्तन में ऑयल डालूँगी। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर सुनहरा सा ना हो जाए। आँच मैंने इस टाइम तेज़ रखी हुई है जी। तो प्याज हमारा सुनहरा सा हो गया तो अब मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक, ठीक है। और साथ ही इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले भी। अब दोनों को थोड़ी देर भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें 3-4 टेबलस्पून में पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं सबसे पहले इसमें मटर डालूँगी। सबसे पहले 3-4 मिनट मैं मटरों को भूनूँगी क्योंकि मुझे मटर इसमें गले हुए अच्छे लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा खड़े खड़े पसंद है तो फिर आप तमाम सब्ज़ियां डाल के इसमें भून सकते हैं। आप देखते जाइएगा मैं कैसे इसको पका रही हूँ। मटर भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी अब टमाटर, ठीक है। और टमाटर के साथ ही मैं ये चिकन क्यूब और ये मसाले पिसे हुए डाल दूँगी। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। मैं आंच हल्की करके इसको 2-3 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 3-4 मिनट मैंने ढाँप कर इसको पकाया, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें बाकी की सब्ज़ियां डाल देंगे। मैं गाजर भी डाल दूँगी, आलू भी डाल देंगे और बंद को भी ज़रा इसको भूनने के बाद मैं डालूँगी 2-3 मिनट इनको भून ले अच्छे से तेज़ आंच पे। सब्जियों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें डाल दूँगी बंद गोभी भी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 7 कप पानी। चावल 4 कप थे तो मैं 7 कप इसमें पानी डालूँगी, डबल से 1 कप कम। अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों का ज़ायद पानी सारा अच्छे से आपने निकाल देना। एक दफ़ा इस तरह चावलों को हिला दें। और इस तरह चम्मच रख के इसके ऊपर आपने इस तरह ढक्कन देना है, ठीक है। शुरू में मैं आंच थोड़ी तेज़ रखूँगी और जब चावलों का पानी खुश्क होने लगेगा तब मैं आंच दरमियानी कर दूँगी। आप देख रहे हैं बबल बबल बन रहे हैं। मैंने इसको चावलों को बिल्कुल नहीं हिलाया। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूँगी
لیمن جو میں نے 2 لیمن بتائے تھے ان کا میں نے جوس نکال لیا تھا، اور یہ چند ہری مرچیں. آپ ہری مرچوں کو شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم ڈالنے سے اس کا بڑا پیارا سا کہہ لیں کہ فلیور آتا ہے اس میں. اب اس کو بڑی احتیاط سے آپ نے ایک دفعہ ہلا دینا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا پانی اور خشک کریں گے. چاولوں کا مزید پانی اور خشک ہو گیا، ہلکا سا بس اپنے اور ہلانا ہے، بس زیادہ نہیں. تو اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے. میں 15 منٹ کا دم دوں گی اور آنچ بالکل دم والی کر دیں گے. 15 منٹ کے بعد میں نے دم کھول دیا. ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت زبردست چاول بنے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کلرفل بھی ہیں، اور اس کی جو خوشبو ہے نا ماشاءاللہ پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اور کتنے کھلے کھلے کھڑے کھڑے بکھرے بکھرے چاول بنے ہیں الحمدللہ. مزیدار سا ویجیٹیبل پلاؤ بن کر تیار ہے. اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک، فیملی ممبر، فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.